सोच लीजिए सर, ये तो बस शोरूम की झलक है, गोदाम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। देखो, अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। ये कितने की भाई साहब? ये सिर्फ 15,000 रुपए की। थोड़ी कम की दिखाई ना भाई साहब। ये कितने की भाई साहब? ये सिर्फ 10,000 रुपए। सुनिए ना, थोड़ा और कम की दिखाइए ना। ये देखिए, ये देखो कैसी लग रही। ये कितने की? ये सिर्फ 5,000 रुपए। सुनिए ना भाई साहब, 1,000-2,000 के अंदर की दिखाइए ना। अरे मैडम, आप कहाँ भिखारी के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरे साथ चलिए, आपको एक से बढ़कर एक साड़ी दिलवाऊंगा। तो बात कैसे कर रहा है तू? मेरी घरवाली है वो। अब घर वाली है तो घर में रखना, ऐसे कांचा पीस को लेके घूमेगा तो लोग तो बोली लगाएंगे ही ना। चले, बात कैसे कर रहा है तू? है ज़बान में लगाम नहीं तेरे? बोला ना मेरी बीवी है। अबे, अपने प्यार को बाल को संभाल कर रख, वरना ऐसा छलकाएंगे। तू समझ नहीं आ रही तेरे? क्या है सब काम के समय? तू क्या है ये गुंडागर्दी कर रहा है? सब हमारी कोई गलती नहीं। हम तो हमारी बीवी को यहाँ साड़ी दिलाने लेके आए थे, लेकिन ये बदतमीजी कर रहा है। ऐसा व्यवहार करते ग्राहकों के साथ? गलती होगी विधायक जी। मैडम आप बैठिए ना। विधायक जी आप भी बैठिए। जय साहब, बनारसी क्या से हमारे वाले पान लगवा के लो। अभी लेके आते हैं। साड़ियाँ दिखाओ मैडम को। जी आइए, बैठिए बैठिए ना। नाम क्या है तुम्हारा? रेखा। रेखा। मैडम को साड़ी दिखाओ। जी। नहीं, इसकी कोई समझ नहीं है। अरे क्यों? रेखा, जय हमारा कर्मचारी है और ये हमारी तरफ से शादी की गिफ्ट। दिखाओ अच्छी वाली। ये देखिए मैडम, कितना सुंदर है इसका पल्लू। इसका पल्लू बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरी दिखाओ। वो देखो ना कितनी शानदार साड़ी है वो, ब्लैक बॉर्डर वाली। वो देखो। हाँ, ये है कमाल की साड़ी। मैडम ये देखिए, इसमें सलमा सितारा लगा हुआ है। तो सलमा सितारे लगा के तुम अपने बदन में क्या करोगे? आसमान जमीन पे ले आओगे? अरे जिसके बदन पे लगानी है वहां लगाओ ना भाई। हम भी तो देखें कि साड़ी ज्यादा सुंदर है या रेखा जी। लगाइए उनके बदन पे। करिए करिए, ट्राई करिए। ये ले आए सर पान आपका। बड़े जल्दी पान लग गए थे। हाँ सर। अच्छा जय सुन, अपनी बीवी को पार्टी ज्वाइन करो अपनी। ऊर्जा का भंडार है ये, और हमारी पार्टी को आवश्यकता है इतनी ऊर्जा की। अरे नहीं सर, ये क्या करेगी ज्वाइन करके? इसके बस का नहीं है सर। अच्छा तुम्हें पता है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं? तुम तो जानते हो ना, तो जो एक बार हमारे नीचे आ गया ऊपर तक गया। ऊपर जा सकती है। सुनो तो रेखा, अरे सुनो तू एक बार फिर से सोच लो, तुम कहाँ ये राजनीति के चक्कर में पड़ रही हो? अरे विधायक जी बुलाए हैं ना हमें, तुम वो देख। जय, कौन है मैडम? ये हमारी घरवाली है। विधायक जी कहाँ मिलेंगे? तुम यहाँ से सीधा जाके राइट लोगी ना, मिल जाएंगे। वैसे गुड लक। अच्छा है जय। अरे सुनो तो रेखा। जय, वो हम शायद घर में गैस खुला छोड़ा है, तुम जाकर देख लो, हम बात कर लेंगे विधायक जी से। अरे गैस का तो ध्यान रखना चाहिए ना कम से कम। कहीं घर में आग लगी तो कहाँ जाएंगे रहने?
काम करेंगे सर। आप ही कहे थे ना, आपके नीचे दुनिया के ऊपर। हमारे नीचे दुनिया के ऊपर। तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ना समझ तो हम है ही नहीं सर। आप यहाँ क्यों बुलाए हैं पूरा समझ गए हम। हमने तो सिर्फ काम के लिए बुलाया था तुम्हें। तो हम भी तो काम ही की बात कर रहे हैं सर। वैसे भी जय कहता है हम काम बहुत अच्छा करते हैं, और कामसूत्र और भी अच्छा। तुम्हें पता है ना कि तुम किसके सामने खड़ी हो? घाटे का सौदा हम कभी नहीं करते। तो ठीक है ना सर, आपके सौदे का शगुन आप मुनाफे से कर लीजिए। सोच लीजिए सर, ये तो बस शोरूम की झलक है। गोदाम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। तो ठीक है, ले ही लेते हैं तुम्हारे गोदाम का जायजा। पसंद आ गया तो गोदाम भी हमारा और तुम भी। अनीता, रेखा जी को एक गाड़ी अलॉट करवाओ। क्या है आजकल इन्हें झटके बहुत लगते हैं, तो बदन दुखता है ना खराब सड़कों के कारण। तो एक नई गाड़ी में जाएंगे, आएंगे, आराम लग जाएगा। तो कभी कभी गलती ड्राइवर की भी होती है, इधर उधर चला देते हैं ना जल्दबाजी में। तुम अलॉट करो और खबर करवाओ हमें, है ना? हमको क्या बेवकूफ समझा है? ये सड़क झटका रास्ते करती रहोगी और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। रेखा, ये सब चल क्या रहा है? अब तो वही बीवी विधायक की खास बन गई है। पियो सालों, जी भर के पियो। आज बहुत खुश हूं मैं। जय, अरे अनीता, आज बैठना। नहीं नहीं, एक बात पूछनी थी तुझसे। पूछ। मुझे ये पूछना था कि तू हमेशा से इतना बेवकूफ है या तेरी बीवी रेखा से शादी होने के बाद बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? तो क्या बोल रही है? बिना पिए नशे में क्या तू? नहीं नहीं, मुझे ये जानना था कि तेरी बीवी रेखा में ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं कि वो विधायक जी की इतनी जल्दी खास बन गई? अब तू क्या जाने, अब विधायक जी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना उसमें। कुछ नहीं, सब कुछ देखा है। विधायक जी का बिस्तर गर्म कर रही है वो, और तू यहाँ बैठ के दारू पिला रहा है साला। क्या बकवास करती तो? जा और दारू पी और इन सबको भी पिला। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ए सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो बोलना। विधायक का बिस्तर गर्म करी ना तू? हाँ, तो अगर तुम मेरी हथेली गर्म करते ना तो मुझे विधायक का बिस्तर गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो इंग्लिश दारू पिलाकर आ रहे हो ना, उसके पैसे भी विधायक का बिस्तर गर्म करने से ही आए हैं। तो तुम्हारी औकात तो जहर पीने की भी नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना हाथ से हाथ धो बैठोगे, फिर धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी, समझे? जगदीश कहाँ हो? सच कह रहा हूँ साहब, रेखा और मेरी शादी बहुत दिक्कतों में चल रही थी। कहाँ थी अब तक? ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी। अच्छा, रात भर ऑफिस में थी, है ना? ये मेरा घर है रेखा, अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? अपना घर तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई खानदानी रईस। वैसे ही समझ ले। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम तो हूँ नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। रखो अपने पास अपना घर।
झगड़ा करके गई थी। हाँ साहब, जब से उसने ये पार्टी ज्वाइन की थी ना, तब से उसका रुतबा बहुत बढ़ गया था। आइए तिवारी जी, सादर प्रणाम। जी तिवारी जी, आदेश करें, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सेवा और सबके सामने। तिवारी जी, सांसद महोदय को पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी और पारदर्शिता हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। विधायक जी, आपका और सांसद जी का झगड़ा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बाई इलेक्शन में। झगड़ा कैसे होगा तिवारी जी, बताइए। हम भोपाल के एक आम आदमी और आप दिल्ली के बादशाह। ऐसा है विधायक जी कि भविष्य में दिल्ली को और बादशाहों की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार ये सीट आप हमारे लड़के के लिए छोड़ दीजिए, दिल्ली की सीट हम आपके लिए पक्की कर देंगे। तिवारी जी, हम भोपाल में बेहद प्रसन्न हैं, बेहद। और इनके लड़के से पूछे, खड़ा होने की उम्र है क्या इसकी? बस भी करिए। देखिए विधायक जी, पार्टी ने मुझे खुद आपसे बात करने के लिए भेजा है, हमारी इज्जत तो रखिए। ये आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपकी इज्जत कैसे नहीं रखेंगे हम? झूलेलाल जी, क्या कहते हो तुम इस विषय पे? अरे सर, मैं क्या बोलूं, अब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप आपस में बातचीत करके ही कुछ बीच का रास्ता निकाल लीजिए सर। तुम्हारा नाम सही रखा है तुम्हारे पिताजी ने, झूलेलाल। झूलते रहते हो तुम ऐसे ऐसे, है ना? देख। हाँ तो रेखा जी, आप बताइए। सर, लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, तो फिर आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं? चुनाव लड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना। वैसे भी सीट छोड़ के तो आप एक तरह से हार ही मान रहे हैं। चुनाव लड़िए, क्या पता जीत जाए। ऐसा है तिवारी जी कि दिल्ली तो हमारी है ही, भोपाल के बारे में भी हम देख लेंगे। एक सेक्रेटरी की सुन के आप हमारी बात को ठुकरा रहे हैं। पार्टी आपको निष्कासित कर सकती है। मुझे तो जैसे कुछ समझती नहीं थी वो। कहाँ गई थी? घर छोड़ के वो पार्टी के ऑफिस में रहने लगी थी। मैडम थी ना वहां की, 15 दिन तक घर नहीं लौटी, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि पार्टी के किसी काम से बाहर चली गई होगी। मैं सच कह रहा हूं साहब। सर, ऐसे इतने बड़े नेता पे आप हाथ डाल रहे हैं, फायदा करने के चक्कर में नुकसान मत कर बैठना। अबे चलो बे, तुम ना हर चीज में पहले ही रोने लगते हो। अरे यार, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम जान पहचान ही हो जाएगी। ये ट्रांसफर में बड़े काम आते हैं नेता लोग। चल चल चल, चल। सर सोच लो एक बार। अरे हमने सोच लिया है, आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। झूलेलाल जी, आपने इंस्पेक्टर साहब को बताया नहीं था कि रेखा पार्टी के काम से कहीं बाहर नहीं गई थी? हम बताए थे सर, लेकिन बोले कि आपसे काम है, इसलिए। सर वो बात जो है कि 15 दिन पहले हमने किसी आदमी ने रेखा जी को देखा था। बहुत घबराई हुई थी सर वो, कोई पीछा कर रहा था उनका। आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो? अरे हमारी काय किसी से दुश्मनी होगी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और सर आप टेंशन मत लीजिए सर, अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे सर। सर उस आदमी को भी हम पकड़ लेंगे जो रेखा जी का पीछा कर रहा था। बिल्कुल सर। और सब उगलवा लेंगे मुझसे, सब उगलवा लेंगे। नहीं नहीं, हमें टेंशन नहीं है कोई। अरे हमें काहे की टेंशन होगी भाई? वो झूलेलाल जी ने बताया अभी जनता से मुलाकात का वक्त हो रहा है ना। अरे सॉरी सर, वो पहली बार इतने बड़े आदमी से ऐसे बात कर रहे थे, नर्वस हो गए थे। सॉरी सर। जय हिंद सर। चल चल। मुझे लगा कि इस बारे में आप लोग को पता होगा। और रेखा विधायक जी के साथ हाँ, विधायक के साथ क्या सो रही थी, और शायद सांसद ज्ञानी शुक्ला जी के साथ भी।